तो आपको ऐसे एक अधिकारी से मिलाएंगे जिसका कट ऑफ, जिस लड़के का कट ऑफ केवल और केवल कितना था, जितना कट ऑफ गया था उतना ही नंबर था, कट ऑफ से ज्यादा एक नंबर भी नहीं था। सोचिए ध्यान से, पीटी में जितना कट ऑफ गया उतना ही उसका नंबर था। लोगों को उसको खुद लगने लगा कि मेरा मेंस नहीं हो पाएगा, बट मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया। ऐसे लड़कों से मिलाएंगे, अभी हम डिटेल बता देंगे तो तुम लोग सर्च करके देख लेगा। कम खचरा है तुम लोग यहाँ पर, क्यूरियोसिटी खत्म होने लगेगी। क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? अभी बता देंगे तो तुम लोग का कि वो मन में जो उत्साह है ना वो खत्म होने लगेगा, वो खत्म होने नहीं देंगे। आप लोगों के लिए हम टॉपर्स मीट भी लाएंगे, जिससे आप 1 to 1 इंटरेक्ट हो सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आपका जरूरी नहीं, कई लड़के ऐसे सोचते हैं ना भाऊ कि अगर किसी का प्री में बहुत अच्छा नंबर है ना तो उसका मेंस हो जाएगा। हम ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानते हैं जिनका पीटी में बहुत अच्छा नंबर है, 3 बार 4 बार पीटी क्वालीफाई कर जाते हैं, लेकिन मेंस में वो फेल हो जाते हैं, और मेंस में बहुत बुरी तरह फेल हो जाते हैं। इसलिए पीटी को आप कमजोर भी नहीं समझे और बहुत खतरनाक भी नहीं समझे। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी में हैं, किसी को आईएएस पोस्ट मिला है, किसी को अलग पोस्ट मिला, अब वो चाहते हैं कि उनका रैंक अच्छा हो। तो जो ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं, ऑलरेडी आईएएस के पोस्ट पर हैं, लेकिन कोई रेवेन्यू सर्विस में है, कोई रेलवे में है, कोई पोस्टल में, वो चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए, डीएम, एसपी, आईपीएस या फिर फॉरेन सर्विस में जाए, तो दोबारा एग्जाम देते हैं। ऐसे लड़के भी पीटी फेल हो जाते हैं। ये रियलिटी है यूपीएससी की, यह सबसे खतरनाक रियलिटी है कि जो ऑलरेडी पास हो गया है ना, वो भी नहीं कह सकते कि अगली बार में 100% वो पीटी भी निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। तो पीटी से रिलेटेड समस्या है तो बताइए, उसमें कितना क्वालिफाई, इसका नंबर नहीं ऐड होता है, ये समझ में आ गया। टोटल पीटी मेंस जोड़ के क्लास चलेगा 1200 घंटे का, कट ऑफ जाएगा 50 से 55%, 2-4 नंबर आगे पीछे होता है। दोनों पेपर 100 नंबर 200 नंबर के होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 200 नंबर हो गया। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का तो ये भी 200 हो गया। आपको 400 नंबर का टोटल पीटी होता है, 2-2 घंटे सबको दिए जाते हैं, 1 थर्ड नेगेटिव होता है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू पीटी, कोई क्वेश्चन पीटी से रिलेटेड है तो बताइए। हिंदी मीडियम वालों के लिए सेपरेट बैच देंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेपरेट बैच देंगे। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में लेना था, वो हिंदी मीडियम में ले लिए हैं। सिलेबस दोनों के लिए सेम है बाबू, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ इंग्लिश में भी अवेलेबल रहेगा, हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा। आपको जो मन पीडीएफ वो पीडीएफ लीजिए, समझ में गया? इंग्लिश में जो प्योर इंग्लिश के रहेंगे उन्हें प्योर इंग्लिश का पीडीएफ, जो हिंदी के रहेंगे हिंदी के। अगर आप कहेंगे कि सर बाइलिंगुअल पीडीएफ, तो पीडीएफ भी दे देंगे, बाइलिंगुअल भी। सीसेट के लिए अलग से आपको बताएंगे। सीसेट के लिए देखिए, दिमाग में एक तो सीसेट ससुरा भरा हुआ है, बाप रे बाप। सीसेट के अपने कंप्रीहेंशन कैसे सॉल्व करने हैं, क्या करना है उसमें, वो सारी चीजें अभी बताएंगे। अभी पीटी के ओवरव्यू में समझो बाबू, एकदम अंदर से नहीं चल जाना है। यार कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है तो दिखिए नहीं रहा। सीसेट के लिए दिक्कत नहीं होगा। सीसेट में आपको 3 टीचर पढ़ाएंगे लोग, सीसेट में 3 टीचर। ऑप्शनल कहां चलेगा भैया, मेरे पहले पीटी का बता दो, फिर हम मेंस में चलते हैं। पीटी में दिक्कत है तो पहले उसको बताइए, फिर हम मेंस की ओर चलते हैं। तो हमको बुक कौन सा लेंगे, बुक वगैरह सारा चीज बता देंगे। अभी बाबू जो ओरिएंटेशन है उसको बताओ ना कि आपको पेपर 1 जीएस सीसेट उसेट में कोई दिक्कत है बबुआ? एनसीईआरटी बुक के लिए देखिए, टीचर जब पढ़ाएंगे तो आपको वो ऑलरेडी साथ साथ एनसीईआरटी लेते हुए चलेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें एक अलग से एनसीईआरटी चाहिए, तो हम उसकी भी व्यवस्था आप लोगों के लिए कर देंगे। अलग से अगर आपको एनसीईआरटी चाहिए तो हम उसकी भी व्यवस्था आपको अलग से कर देंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, मेंस की ओर बढ़े। सीसेट में समस्या है, सीसेट में सबको समस्या है, आपको नहीं पूरी इंडिया को समस्या है सीसेट में, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को। तो सीसेट का जब क्लास होगा ना, जब सीसेट का क्लास होगा तब सीसेट की समस्या को दूर किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर जीएस की क्या समस्या है, तो बाबू हम जब जीएस का क्लास लेंगे ना 1200 घंटा लेंगे उसको, तो उसमें अभी आपको सिलेबस में कोई समझने में दिक्कत, इतना तेज कमेंट आ रहा है कि हम खुद कंफ्यूज में, क्या जवाब दे हम आपको। फर्स्ट क्लास में अब लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है मेंटेन करना इसको। मैं 1-2 डेवलपर भाग जाएगा, सर कहीं काम कर लेंगे आप क्या ना। हम मेंस की ओर आते हैं। ये एक छोटा सा एक सिलेबस था, धीरे धीरे कर चीज कैसे समझना। जिस तरह नर्सरी में आप लड़का को एबीसीडी कैसे सिखाया जाता है, उसको पहली बार आप बीएससी का सिलेबस रख देंगे, भाग जाएगा वो, कहेगा हमारा तो ना होगा। धीरे धीरे करके आराम आराम से पहले उंगली पकड़िए ना, धीरे धीरे गर्दन पकड़ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। करंट अफेयर सब सब्जेक्ट, अभी आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए। करंट अफेयर सबके टीचर आएंगे, सारे टीचर से आपको मिलवाएंगे। चलते हैं मेंस की ओर। क्या चलते हैं मेंस में? क्या पीटी का नंबर मेंस में जोड़ा जाता है? नहीं, पीटी में आप 100 में 100 लाइए, 100% मार्क्स